नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं दो बड़े आईपीओस के बारे में, आदित्य इन्फोटेक और एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दोनों आईपीओस मिलकर 5300 करोड़ से ज्यादा जमा कर रहे हैं और मार्केट में काफी बज है। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम इनके बिजनेस, फाइनेंशियल, वैल्यूएशन, स्ट्रेंथ, रिस्क और लेटेस्ट न्यूज को कंपेयर करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सके कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य इन्फोटेक जो सीबी प्लस ब्रांड के लिए फेमस है, इंडिया का टॉप वीडियो सिक्योरिटी और सर्विलेंस कंपनी है। इसका 1300 करोड़ का आईपीओ आज 29 जुलाई 2025 को खोल रहा है और 31 जुलाई 2025 को क्लोज हो जाएगा। इसमें से 500 करोड़ फ्रेश इशू है और 800 करोड़ ओएफएस है यानी ऑफर फॉर सेल। प्राइस बैंड है 640 से 675 रुपए पर शेयर और लॉट साइज है 22 शेयर का, मतलब रिटेलर को एवरेज 14,850 रुपए लगाने पड़ेंगे। फंड्स का बड़ा हिस्सा यानी 375 करोड़ रुपए कंपनी के 405 करोड़ के डेट को चुकाने में जाएगा जो मार्च 2025 तक का डेट है, और बाकी जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। शेयर्स 5 अगस्त को बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होंगे। एंकर इन्वेस्टर्स से ऑलरेडी 582 करोड़ रुपए कलेक्ट हो चुके हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम 240 से 250 रुपए के बीच है, मतलब 36% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। रिटेलर्स में काफी डिमांड है। अब बात करते हैं एनएसडीएल की, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है। 4000 करोड़ का आईपीओ, इसका पूरा ओएफएस है, मतलब 5 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे और कंपनी को एक पैसा नहीं मिलेगा। आईपीओ 30 जुलाई से 1 अगस्त तक ओपन रहेगा और प्राइस बैंड 760 से 800 के आसपास का है और लॉट साइज है यहाँ पर 18 शेयर्स का, मतलब 13,680 के आसपास का रिटेल इन्वेस्टमेंट रहेगा। लिस्टिंग 6 अगस्त को बीएसई पर एक्सपेक्टेड है। एनएसडीएल के पास टोटल 3.95 करोड़ डीमैट अकाउंट है और 464 लाख करोड़ की कस्टडी वैल्यू विद 86.81% मार्केट शेयर इन इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स और जीएमपी अराउंड 136 से 138 के आसपास है, जो 17% लिस्टिंग गेन दिखा रही है। आदित्य से थोड़ा कम एक्साइटमेंट बट सॉलिड। चलिए अब एक नजर दोनों कंपनीज के बिजनेस मॉडल पर भी डाल लेते हैं। आदित्य इन्फोटेक वीडियो सर्विलेंस प्रोडक्ट बनाता है और बेचता है, जैसे स्मार्ट कैमरास, एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस और थर्मल कैमरास। ये एंटरप्राइजेस और कंज्यूमर्स दोनों को टारगेट करता है। अप्रैल 2025 से नए एसटीक्यूसी सर्टिफिकेट रूल की वजह से चाइनीज कॉम्पिटिटर्स जैसे दावा टेक्नोलॉजीज, जिनके प्रोडक्ट आदित्य भी ट्रेड करता है, थोड़ी दिक्कत में है। तो आदित्य को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में शॉर्ट टर्म फायदा है, लेकिन नए ब्रांड्स जल्दी ही कंप्लाई कर सकते हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा। आदित्य का सीपी प्लस ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, बट इसके पास प्रोप्राइटरी टेक या पेटेंट्स नहीं है और मार्जिन्स भी टाइट हैं। अब बात करते हैं एनएसडीएल के बिजनेस मॉडल की। एनएसडीएल एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है जो कैपिटल मार्केट्स का डिजिटल बैकबोन है। ये डीमैट अकाउंट, सेटलमेंट और कस्टडी सर्विस देता है। सीडीएसएल के साथ इसका नियर डुओपोली है और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स में ये डोमिनेट करता है। एनएसडीएल का रेवेन्यू स्टेबल है, कस्टडी और ट्रांजैक्शन फीस से रेगुलर इनकम आता है। सीडीएसएल के 15.3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स के मुकाबले एनएसडीएल के सिर्फ 3.95 करोड़ हैं। लेकिन कस्टडी वैल्यू में ये आगे है। इसके बिजनेस में वोलेटिलिटी कम है, लेकिन ग्रोथ, मार्केट एक्सपेंशन और रेगुलेटरी चार्जेस पे डिपेंड करता है। अब जरा नंबर्स की बात हो जाए, यानी दोनों कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आदित्य इन्फोटेक के फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू 16.7% सीएजीआर से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में 3,112 करोड़ तक पहुंचा, जो ईयर ऑन ईयर 11.8% अप है। लेकिन एबिटा मार्जिन 8 से 9% के बीच ही स्टक है कंपटीशन की वजह से, और पैट मार्जिन 4 to 5% ही है, एक्सेप्ट एक वन ऑफ प्रॉफिट बूस्ट जुलाई 2024 के एक्विजिशन से। फाइनेंशियल ईयर 25 में नेट प्रॉफिट 205% बढ़ के 351.37 करोड़ हुआ। रिटर्न ऑन इक्विटी 34.5% है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.41, पर पी रेशियो 68.7 है, जो कि काफी ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू ग्लोबल पीएस, जैसे दावा का पी है यहाँ पर 22 और हिकविजन का पी है यहाँ पर 19, जो वैल्यूएशन कंसर्न्स को दिखाता है। एनएसडीएल के नंबर भी यहाँ पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव निकल कर आ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू था 1420.15 करोड़, जो सीडीएसएल के 1082.21 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 343.12 करोड़ है, जो सीडीएसएल के 526.33 करोड़ से कम है, क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम है। पैट मार्जिन 24% वर्सेस सीडीएसएल 48.6%। एनएसडीएल का रेवेन्यू पर डीमैट अकाउंट 93.69 रुपीज है, सीडीएसएल के 33.21 रुपीज के मुकाबले, जो इसकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ को दिखाता है। जीरो डेट और स्टेबल इनकम के साथ एनएसडीएल सॉलिड है, लेकिन हाई पी वैल्यूएशन अपसाइड लिमिट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं दोनों कंपनीज की स्ट्रेंथ और रिस्क की। आदित्य इन्फोटेक की स्ट्रेंथ है उसका सीपी प्लस ब्रांड, सर्विलेंस मार्केट में लीडरशिप और एसटीक्यूसी रूल्स से शॉर्ट टर्म ग्रोथ। अब बात कर लेते हैं रिस्क की, तो सबसे पहले हाई
हाई वैल्यूएशन, लो मार्जिन, सप्लाई डिपेंडेंसी और ग्लोबल प्लेयर्स से फ्यूचर कंपटीशन। एनालिस्ट बोल रहे हैं ये हाई रिस्क लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है। एनएसडीएल के स्ट्रेंथ की अगर बात कर लेते हैं तो मार्केट डोमिनेंस, स्टेबल रेवेन्यू और जीरो डेट उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। रिस्क में तो भाई पूरा ओएफए स्ट्रक्चर है, मतलब कंपनी के ग्रोथ के लिए एक भी पैसा नहीं मिलेगा। और हाई वैल्यूएशन सीडीएसएल की एफिशिएंसी से कंपीट नहीं कर सकता। रेगुलेटरी चेंजेस जैसे T+0 सेटलमेंट ग्रोथ दे सकते हैं, बट ऑपरेशनल एक्सपेंस भी बढ़ा सकते हैं। स्टेबिलिटी चाहने वाले एनएसडीएल प्रेफर कर सकते हैं। अब एक नजर लेटेस्ट न्यूज और मार्केट सेंटीमेंट पर भी डाल लेते हैं। आईपीओ मार्केट इस वीक फुल ऑन फायर है। 14 लिस्टिंग, जिसमें से 5 मेन बोर्ड आईपीओ यहाँ पर 7,000 करोड़ से ज्यादा रेस कर रहे हैं। आदित्य इन्फोटेक का आईपीओ पहले दिन ही फुली सब्सक्राइब हो गया। रिटेल डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है और 36% जीएमपी बड़ी लिस्टिंग की उम्मीद देती है। पर द हिंदू बिजनेस लाइन जैसे एनालिस्ट हाई वैल्यूएशन और कम कॉम्पिटिटिव मोड की वजह से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को स्किप करने बोल रहे हैं। एनएसडीएल का आईपीओ कल खुल रहा है और इंस्टीट्यूशनल बैकिंग के साथ बज है, लेकिन 17% जीएमपी से लिस्टिंग गेन थोड़ा कम एक्सपेक्टेड है। शॉर्ट टर्म के लिए आदित्य बेटर लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एनएसडीएल को पसंद किया जा रहा है। तो दोस्तों कौन सा आईपीओ चुनना है? आदित्य इन्फोटेक में ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन हाई वैल्यूएशन और कंपटीशन का रिस्क भी। ये हाई रिस्क लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। एनएसडीएल स्टेबल है कैपिटल मार्केट्स में क्रिटिकल रोल के साथ, पर ओएफएस और वैल्यूएशन से अपसाइड थोड़ा लिमिटेड है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर करो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, जो ये दोनों आईपीओ भरने वाले हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।